नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है वो फेल हो गया। 21 घंटे तक बातचीत चली लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जबकि ईरानी मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही थी कि ईरान के ऐसे 4 चीज़ हैं जो अमेरिका उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वाला जो अपना हथियार तैयार कर रहा है उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसके कारण जो है बातचीत जो है ब्रेक हुई है। जो अमेरिका झुकेगा नहीं और ईरान जो है वो अपने बातों पे अड़ा हुआ है, तो इस तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं है। अब उसके बाद से ट्रंप का जो रुख हुआ है और ट्रंप ने जो सोशल ट्रूथ में जो पोस्ट किया उसने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का कब्जा है, वहाँ जाकर उसको खाली कराना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस तरह के जोग्राफिकल कंडीशन है उसका कि कहीं से भी कोई मिसाइल आ सकता है और तमाम चीज़। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब जहाज़ जब निकलेगा और पास होगा तो उस रास्ते को ये अमेरिका जो है ब्लॉक कर देगा। यानी जो है शिप जो है, जो भी वहाँ से टैंकर निकलेगा वो बाहर नहीं जा सकेगा और उसके कारण जो है वहाँ से कोई भी तेल, ईरान से जो तेल निकल रहा है वो नहीं निकल पाएगा। तो ये उनका ये पॉइंट है कि अगर गल्फ से कोई तेल नहीं निकल पा रहा है, गल्फ का कोई भी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकल पा रहा है, तो अब ईरान का भी तेल वहाँ से नहीं निकलेगा। अमेरिका का शिप वहाँ ऑलरेडी तैनात हो चुका है और आज से ही उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो एक चीज़ था कि देखिए, गल्फ से जो तेल निकलता है इस रास्ते से जो है वो 20 मिलियन बैरल तेल निकलता था, जो कि निकल नहीं पा रहा है। तो उसमें था कि जो बाकी जो कंट्री थे, जैसे कि सऊदी का था, ये यूएई का था, तो वो अपने पाइपलाइन के जरिए जो है तेल भेज दे रहा है रेड सी के तरफ और वहाँ से फिर तेल निकल जा रहा है। तो जिस तरीके से 7 मिलियन बैरल जो है वो सऊदी जो है भेज दे रहा है, 4 के आसपास ये भेज दे रहा है, 7 मिलियन बैरल जो है वो ईरान का निकलता था। नंबर एक। दूसरी बात कि ईरान का जो तेल आ रहा था, चूँकि उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है वो मार्च में देखा गया था कि 1.85 मिलियन बैरल तेल जो है वो दे रहा था। लेकिन इधर पिछले लड़ाई होने के बाद से वहाँ से 1 मिलियन बैरल तेल जो है वो अपने टैंकर के जरिए वहाँ से निकाल रहा था, जिस पे अमेरिका पूरी तरीके से ठप कर देगा। क्योंकि अमेरिका को पॉइंट है कि गल्फ का अगर कोई तेल बाहर नहीं जाएगा तो ईरान का भी तेल बाहर नहीं जाएगा। और ईरान के तेल इसको ठप कर देने से दो नुकसान होगा ईरान को, कि जो ईरान अपना तेल बेच रहा था और उससे जो पैसे आ रहे थे बंद हो जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो बाकी टैंकर को जो पास कर रहे थे, इधर देखा गया था कि 15 टैंकर के आसपास वो पास कर रहे थे और उसमें से 2 मिलियन जो है डॉलर लिया जा रहा था एक टैंकर से, यानी लगभग 18 करोड़ रुपये जो है वो एक टैंकर से लिया जा रहा था, तो वो भी रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमिक उसको ब्लॉक कर दिया गया, जो उससे ईरान की माली हालत और ख़राब हो सकती है। क्योंकि यही फार्मूला उसने वेनेजुएला पे अपनाया था कि वेनेजुएला पे जो शिप भेजा था उसने उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। तो अब वही शिप जो है वो इधर जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया है, ताकि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी चीज़ ना निकल सके। लेकिन इससे ये होगा कि ईरान तो चलिए मान लीजिए कमज़ोर हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी तेल आ रहा था, और ख़ासकर भारत और चाइना को काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ से तेल जो है वो आ जा रहा था और उसके टैंकर को भी पास होने दे रहे थे, तो वो टैंकर पास नहीं हो पाएगा। तो वो एनर्जी क्राइसिस जो है हमारे देश में भी बहुत जो है गंभीर रूप से देखा जा सकता है आने वाले समय में। अब सरकार इस बीच क्या उसके लिए उपाय करती है वो अलग इशू है। और इस बीच एक चीज़ देखा गया है कि अमेरिका जो है इसमें धड़ाधड़ तेल बेच रहा है और अमेरिका में जो है जो मरीन लाइफ से जो दिख रहा है वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है कि लोग वहाँ से तेल लेकर फिर जो है या तो रेड सी के जरिए आए या फिर अफ्रीका होते हुए नीचे से तेल लेकर आए एशियन कंट्री में। तो ये है, तेल का संकट विकट है। इससे गैस क्राइसिस भी ज़बरदस्त यूरोप में देखा जा रहा है और इसका असर जो है इकॉनमी पे पड़ेगा। तो जो रिसेशन के दहलीज पे जो खड़ा था अमेरिका, अब पूरी दुनिया जो है उसके दहलीज पे खड़ी होने जा रही है। तो ये रिसेशन का खतरा जो है अब मंडराने लगा है और ये कितना गंभीर होता है, कितने दिनों तक रुकता है, क्योंकि ये लंबा चलेगा। ब्लॉक मतलब आप तुरंत नहीं टूटेंगे, जो है उसमें टाइम लगेगा। और दूसरी बात कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि वहाँ भंवर बहुत ज़बरदस्त है, तो उसमें आपका शिप फंस सकता है और ईरान की तरफ से अगर कोई भी मिसाइल हमला हो गया तो अमेरिका जो है उस पर हमला कर सकता है। साथ में ट्रंप ने एक न्यूज़ चैनल का जो है इंटरव्यू उसने पोस्ट किया अपने जो है सोशल ट्रूथ में, जिसमें 3 बातें उन्होंने बताया कि ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि उसने पोस्ट किया, यानी ट्रंप की भी मंशा वही रही होगी। तो जिसमें वो था कि पहला तो था कि तेल सप्लाई को रोक देना जो है ईरान का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देना, जो अमेरिका कर दिया, जो चालू हो गया, मंडे से चालू हो गया। दूसरी बात कि तेहरान पर भारी बमबारी, यानी ट्रंप जो है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो अगर उस न्यूज़ को उसने पोस्ट किया है तो वो भी सोच रहे हैं। तीसरा,
खर्ग आइलैंड, उस पर कब्जा और तबाही। खर्ग आइलैंड जो है वो बैकबोन है ईरान का, चूँकि 7 मिलियन बैरल तेल वहाँ से निकलता है। अगर खर्ग आइलैंड में अभी 2 बार हमला भी किया गया था, लेकिन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया था, उसके तेल वाले इसको कोई भी निशाना नहीं बनाया गया था। तो और अमेरिका की इच्छा है कि खर्ग आइलैंड पर उसका कब्जा हो और उसके लिए वहाँ आर्मी उतारना पड़ेगा। तो क्या ट्रंप की ये मंशा है? ये तमाम चीज़, लेकिन जो भी मंशा है इसमें वक्त लगेगा। तो वक्त लगेगा तो चीज़ें काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है, यानी आसान दिन जो है वो खत्म हो रहे हैं, समय खत्म हो रहे हैं, आने वाला समय काफ़ी कठिन है। तो अब चलिए बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और शेयर बाज़ार को लेकर कि क्या रह सकता है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर को अभी हम देखें तो वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है इस वक्त। 2.36% जो है गोल्ड में जो है नरमी देखी जा रही है, और सिल्वर जो है वो 4.17% नीचे गिरा हुआ है। और इसमें सिल्वर जो है वो $73 के आसपास है और गोल्ड जो है 4650 के आसपास है। और अगर हम इसको देखें, क्रूड ऑयल को देखें, तो वो जो है काफ़ी तेज़ उछल गया है, 104 पे चला गया है WTI, लगभग 8% की तेज़ी के साथ। और ब्रेंट जो है वो 103 पे चला गया है, उसमें भी 8% की तेज़ी है। देखिए, ऐसे सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर तो मजबूत रहता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ खेल हो जाएगा कि तेल की कीमत जिस तरीके से भाग रही है, फिर से जो है डॉलर का मांग बढ़ेगा। डॉलर का मांग बढ़ेगा तो फिर गोल्ड सिल्वर में बिक्री होता है कि क्या होता है, वो सब देखना पड़ेगा। तो वो कई सारे कंसर्न पॉइंट्स हैं, लेकिन गोल्ड का जो भी रेंज है वो देखा जा रहा है, क्योंकि वो 5600 तक ऊपर गया था और नीचे जो है 4100 तक आया था। तो ये रेंज जो है इसी के आसपास उसका दिख रहा है, और 4300 से लेकर 4400 तक जो है वो एक बड़ा सपोर्ट है गोल्ड के लिए। हालांकि अगर हम देखें कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 4174 पे है, यानी 4 जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है गोल्ड के लिए। सिल्वर में जो स्ट्रांग सपोर्ट देखा जा रहा है वो 60 के आसपास देखा जा रहा है। हालांकि उसका 71 जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लाइन है। अगर 71 टूटता है तो फिर 64 है। जो रेंज देखा जा रहा है इसका 64 से लेकर 76 के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि सिल्वर में तमाम बातें हैं, कॉमेक्स का और तमाम चीज़, सारी खबरें ठीक है, लेकिन इस वक्त जो भी चीज़ होगा गोल्ड सिल्वर में वो डॉलर के हिसाब से होगा, और डॉलर का किस तरीके से डिमांड है उस पे है। और दूसरी बात कि गोल्ड में अगर हम देखें कि जैसे कि सेंट्रल बैंक की बाइंग रहती है, या फिर सेंट्रल बैंक जो है डॉलर की व्यवस्था में जुड़ जाता है, इन तमाम चीज़ों पे जो है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट तय होगा। तो इस समय जो है वेट एंड वॉच वाला पोजीशन है इस बाज़ार के लिए। दूसरी बात कि जो है अगर हम शेयर बाज़ार को देखें तो शेयर बाज़ार में जो है तेज़ गिरावट देखी जा सकती है, चूँकि अगर हम अमेरिका का फ्यूचर देखें तो इस समय डाउ जो है वो 1.08% के आसपास नीचे गिरा हुआ है, S&P जो है 1.17% नीचे गिरा हुआ है फ्यूचर वाला, और नेस्डेक जो है वो 1.35% नीचे गिरा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे निफ्टी में भी जो है एक दबाव पड़ेगा और जो है उसमें एक तेज़ गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप लंबे होराइजन के हैं, लंबे समय तक आपको इन्वेस्टेड रहना है, तो ये जो है आपके लिए खरीदारी का मौका होगा। चूँकि देखिए, लड़ाई का असर रहेगा। अब ये लड़ाई लंबा खींचेगा तो हो सकता है इसका असर जो है 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक रह जाए। देखिए, जैसा हम लोग आपस में डिस्कस करते रहे थे कि 1% डिप जब हो तब शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन अब इस बाज़ार में 1% पे नहीं, अब इस बाज़ार में 2% या 2% से ज़्यादा, अगर जब डिप मिले तब सिप, या 3% मिले तो बहुत अच्छा। अगर इस बाज़ार में 3% का डिप आए तो ये सिप के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, और उसमें आप अपने पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा लगभग 1/3 चंक लगा सकते हैं अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद। 1% से डिप पे, चूँकि 1% वाले डिप कई आ सकते हैं, अभी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, ट्रंप क्या कहता है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो जब जो है 2% या 2% से ज़्यादा का डिप हो तो आप सिप का सोच सकते हैं, अगर आपका होराइजन लंबा है तो। अगर आप 1 साल और 6 महीने के लिए हैं तो फिर वो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि भरोसा नहीं है ना कि वहाँ पे आपने लगाया और उसके बाद भी वो नीचे गिर गया, तो उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई उसको जो है बता भी नहीं सकता। तो इसलिए जो भी करिएगा, सिप भी जो करना है उसको सिप को डिवाइड कर देना है, 5-6 चंक में डिवाइड कर देना है, और उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि एक चीज़ और उभर रहा है यहाँ पे कि ट्रंप ने चाइना को कहा है कि आप जिस तरीके से ईरान का हेल्प कर रहे हो, CNN में खबर भी छपी थी कि वो हथियार दे रहा है, तमाम बातें, कि अगर आप कर रहे हो तो आप पे 50% टैरिफ लगाया जा सकता है। वो एक धमकी दिया गया है चीन को। चीन के पास जो है रेयर अर्थ है, और चीन जो है रेयर अर्थ पे अगर ये 50% टैरिफ लगा देता है चीन पे, तो चीन जो है वो रेयर अर्थ पे जो है डंडी मार देगा। तो रेयर अर्थ से ही उसका जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट बन रहा है उसमें रेयर अर्थ की ज़रूरत है।
जो है, तो वो चीज़ें पे असर पड़ेगा। तो अभी काफ़ी कुछ होगा, तो अभी तो आज शुरुआत ही है, शुरुआत के बाद देखते हैं कि किस तरीके से रहता है, या कुछ जो है बीच का कोई रास्ता निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा। देखिए, कुल मिलाकर इकॉनमी जो है इस समय भंवर में फंसी हुई है। अब वो भंवर से किस तरीके से निकलता है, कितने समय में निकलता है, इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मेंबरशिप में जो है बेहतरीन वीडियो डाला जाएगा कि जैसे कि गोल्ड सिल्वर में, जैसे हम लोग देखते हैं शेयर बाज़ार में एंट्री पॉइंट होता है कि 200 डीएमए के नीचे, 250-20 डीएमए के नीचे गए तो एंट्री पॉइंट हो गया हमारा जो है, और उसमें कई सारे स्टेज होते हैं। उसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर में क्या कोई जो है एंट्री पॉइंट होता है, क्या कोई एग्जिट पॉइंट होता है? चूँकि वही एंट्री पॉइंट जब ये देखा गया था कि 1980s वाले इसमें जब वो एंट्री पॉइंट आया था, और जो है वहाँ से फिर जब वो एग्जिट पॉइंट दिया, तो उस दरमियान गोल्ड सिल्वर दोनों 4 गुना भाग गया था। तो और ये सिचुएशन जो है अब तक पूरे 50 साल के इतिहास में सिर्फ 7 बार आया है, और गोल्ड सिल्वर में वो आ चुका था, वो एंट्री पॉइंट आ चुका था। अब एग्जिट पॉइंट कब होगा, कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए, और या आने वाले समय में कोई एंट्री पॉइंट होगा क्या, तो वहाँ आदमी को एंटर करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज जो है मेंबरशिप ड्राइव पे एक बेहतरीन वीडियो डाला जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।